नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि जुलाई मंथ 2026 के हैं। अगर आप ध्यान से 50 क्वेश्चन अगर आप देखकर तैयार कर लेते हैं तो आप जिस भी एग्ज़ाम में जाएंगे जिसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का मिक्स करके आता है क्वेश्चन जीएस का, उसमें जो है आपको श्योर सफलता मिलेगी। मैं एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझाऊंगा क्वेश्चन को, इसलिए वीडियो जो है लंबा होगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में भी आएगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका है, हाल ही में विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम 2026 किस मुख्य विषय थीम के तहत शुरू किया गया है? तो देखिए पहला वाला ऑप्शन लिखा है यहाँ पे डिजिटल इंडिया फॉर यूथ। तो ये जो है डिजिटल साक्षरता अभियानों से संबंधित थीम है। अब तो पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। फिट इंडिया हेल्दी, यह खेल मंत्रालय का शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य की जागरूकता अभियान के लिए है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर है विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, तो यही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा इस कार्यक्रम को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा युवाओं को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए आयोजित किया गया है। उसके बाद जो है ये युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति में यह जो है ये भी गलत है, क्योंकि यह स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मुख्य क्या है, नारा है। एक क्वेश्चन आपने देखा, इसी तरह जो है आपको डिटेल में हर क्वेश्चन में बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 आ गया। सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार एसडीजी इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है 88वीं, जो कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत के पिछले रुझानों के आसपास की ये रैंक है। दूसरा ऑप्शन आपका है 91, ये भी गलत है। क्यों गलत है? वैश्विक नवाचार सूचकांक जीआई के पुराने आंकड़ों में भारत यहाँ पर रहा। 94, ये ऑप्शन आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत को 94वें स्थान मिला है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण जैसे 17 वैश्विक लक्ष्यों का आकलन किया जाता है। डी नंबर का भी आपका गलत है। क्यों है? क्योंकि भारत की पिछली रिपोर्ट में निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में यह रैंक रही थी। क्वेश्चन नंबर अब 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, हाल ही में खबरों में रही पीएम ई ड्राइव योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो पहला ऑप्शन है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, जो कि ये गलत है, क्योंकि यह मंत्रालय मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन करता है। बी ऑप्शन में दिया है विद्युत मंत्रालय, ये भी गलत है, क्योंकि यह राष्ट्रीय पावर ग्रिड और बिजली वितरण तंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। सी आपका है भारी उद्योग मंत्रालय, मतलब ये सही है आपका। क्यों सही है? यह मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाली पीएम ई ड्राइव और फेम योजनाओं का संचालन करता है। चौथा जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मोटर वाहन नियमों को लागू करता है। तो देखिए चारों ऑप्शन को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपके एक क्वेश्चन में
4 क्वेश्चन आपका बन जाए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 में। 4 में कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा वास्तविक समय की निगरानी और खुफिया जानकारी बढ़ाने के लिए किस नाम से विशेष ड्रोन इकाई स्थापित की जा रही है? तो एक पहला ऑप्शन है गरुड़ बटालियन, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गरुड़ जो है भारतीय वायुसेना मतलब IAF का एक विशेष कमांडो बल है। दूसरा आपका है बाज बटालियन, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? भारतीय सेना ने वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और सीमा पर हवाई निगरानी के लिए समर्पित ड्रोन इकाइयों को यह नाम दिया है। उसके बाद आपका त्रिशूल स्क्वाड्रन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? यह वायुसेना के अग्रिम लड़ाकू विमानों की एक प्रसिद्ध स्क्वाड्रन है। अग्नि फोर्स, ये भी गलत है। यह भारत की रणनीतिक मिसाइल कमान SFC का एक हिस्सा है। तो आप देख रहे हैं कि आपको 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? पहला ऑप्शन दिया है इसमें नई दिल्ली, जो कि ये गलत है। यहाँ आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख प्रशासनिक और नीतिगत सम्मेलन आयोजित होते हैं, इसलिए गलत है। दूसरा जयपुर, जो कि ये सही है। 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। तीसरा वाला आपका अहमदाबाद है, ये गलत है। यहाँ राष्ट्रीय रक्षा और प्रौद्योगिकी पहलों का आयोजन होता है। चौथा आपका भोपाल है, ये भी गलत है। पिछले वर्षों के राज्य स्तरीय डिजिटल प्रशासन बैठकों का केंद्र रहा है। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में ये कह रहा है कि हाल ही में भारत की UPI सेवा को लागू करने वाला दुनिया का 10वां देश कौन सा बना? पहला आपका ऑप्शन दिया है फ्रांस, जो कि गलत है। क्यों गलत है? यूरोप में UPI अपनाने वाला पहला देश था एफिल टावर पर भुगतान हेतु। श्रीलंका, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों के नेटवर्क में पूर्व में एकीकृत हो चुका है। C नंबर का आपका ग्रीस है, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में भारत के NPCI इंटरनेशनल के साथ समझौते कर डिजिटल लेन देन के लिए UPI अपनाने वाला 10वां देश बना। चौथा आपका मॉरिशस, जो कि गलत है। यह देश फरवरी 2024 में UPI और रुपे कार्ड सेवा से जुड़ा था। 7 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वदेशी गगन प्रणाली का उपयोग करके सैटेलाइट गाइडेड जेट लैंडिंग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो पहला ऑप्शन ही दे दिया है इंडिगो, जो कि ये आपका करेक्ट है, क्योंकि इंडिगो ने इसरो और AAI द्वारा विकसित गगन GPS एडेड जियो एगोमेंटेड नेविगेशन प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर देश में पहला स्थान हासिल किया। दूसरा आपका एयर इंडिया है, जो कि गलत है, क्योंकि यह भारत की राष्ट्रीय फ्लैग कैरियर एयरलाइन है। तीसरा स्पाइस जेट, ये भी गलत है। बजट एयरलाइन जो बायोफ्यूल उड़ानों के परीक्षण के लिए जानी जाती है। चौथा आपका ये भी गलत है, आकाशा एयर भारत की यह नवीनतम वाणिज्यिक एयरलाइन सेवाओं में से एक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए शुरू की गई NIPU 2026 नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला इसमें लिखा है जैविक उर्वरकों का निर्यात, जो कि ये गलत है, क्योंकि ये जो जैविक उर्वरकों का निर्यात है इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित होता है। दूसरा है गैस आधारित यूरिया इकाइयों में निवेश को बढ़ाना, यह आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया NIPU का उद्देश्य घरेलू स्तर पर यूरिया का उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता खत्म करना है। सी वाला ऑप्शन है आपका पोटास का आयात कम करना, ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत आता है इसके लिए PM प्रणाम योजना के तहत सब्सिडी में बदलाव किया जा रहा है। चौथा आपका है ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यह जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का मुख्य जो है घटक है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है ICMR की आई ड्रोन पहल की तहत हाल ही में दुर्गम क्षेत्रों में किस बीमारी के सैंपल सफलतापूर्वक पहुंचाए गए? तो मलेरिया पहला ऑप्शन है, जो कि गलत है, क्योंकि मलेरिया के अंतर्गत मतलब ये जो ऑप्शन है इसके लिए त्वरित कीट परीक्षण RDT गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरा आपका TB है, यह आपका सही होगा, ट्यूबरकुलोसिस। तो TB जो है आपका सही है, क्यों है? क्योंकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों से TB रोगियों के बलगम के सैंपल प्रयोगशालाओं तक जल्दी पहुंचाने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। सी डेंगू आपका गलत है, इसकी जांच हेतु सीरम सैंपल ब्लड बैंकों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। कोविड-19 ये भी गलत है, क्योंकि ये एक महामारी के समय इसके टीके वैक्सीन पहुंचाने के लिए आई ड्रोन का प्रारंभिक परीक्षण हुआ था बस। तो उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर आता है 10। 10 नंबर में देखिए क्या है, हाल ही में केंद्रीय बोर्ड डायरेक्ट टैक्स CBDT के अध्यक्ष पद पर 6 महीने का सेवा विस्तार किसे दिया गया है? तो पहला आपका है नितिन गुप्ता, जो कि गलत है, क्योंकि रवि अग्रवाल से पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के ये अध्यक्ष थे। दूसरा रविवाल मतलब इसके पहले थे, तो बाद में रवि अग्रवाल बनेंगे, ये सही हो जाएगा आपका। 1988 बैच के IRS अधिकारी जिन्हें प्रत्यक्ष कर राजस्व जुटाने और नीतिगत सुधारों को जारी रखने के लिए विस्तार दिया गया रवि अग्रवाल को। संजय कुमार अग्रवाल, जो कि ये गलत है, क्योंकि यह जो संजय कुमार अग्रवाल है यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के प्रमुख हैं। विवेक जोहरी ये जो है CBIC के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इस तरह ये भी गलत हो गया आपका। अभी आपका 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर जो है 11 में आते हैं हम लोग। 11 है बिमस्टेक संगठन में शामिल कौन सा देश चीन की बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा नहीं है? तो पहला इसमें नेपाल दिया है, जो कि ये गलत होगा, क्योंकि वर्ष 2017 में चीन के BRI फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर ये कर चुका है। बांग्लादेश ये भी गलत होगा, क्योंकि चीन बांग्लादेश बहुपक्षीय गलियारे के माध्यम से BRI से ये भी जुड़ा है। उसके बाद में भारत ये करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि संप्रभुता CPEC परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरने के कारण और सुरक्षा कारणों से भारत BRI का विरोध करता है। डी नंबर का आपका थाईलैंड ये गलत होगा, क्योंकि चीन थाईलैंड हाई स्पीड रेलवे परियोजना के माध्यम से BRI में जो है शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 12। इसमें है
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है वाराणसी, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक सम्मेलनों का एक प्रमुख केंद्र है। दूसरा आपका दिया है विशाखापट्टनम, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम में विशाल राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन किया गया। उसके बाद जो है ऋषिकेश, यह आपका गलत है, क्योंकि विश्व की योग राजधानी के रूप में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। चौथा आपका जयपुर, ये भी गलत है, विरासत और पर्यटन महोत्सव के लिए जो है जाना जाता है। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में किस राज्य ने गरीबी कम करने में सबसे तेज प्रगति दर्ज की? तो यह आपका बिहार, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीति आयोग की MPI रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक आबादी को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला। दूसरा उत्तर प्रदेश, जो कि गलत होगा, मतलब कुल जनसंख्या लगभग 3.4 करोड़ लोग के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। उसके बाद जो है आपका C नंबर, जो कि ये भी गलत है। तीसरे स्थान पर सबसे अधिक सुधार दर्ज करने वाला यह राज्य रहा राजस्थान, ये भी गलत है। स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतकों में सुधार के साथ चौथे स्थान पर यह रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर का है। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भारत के सबसे उन्नत मौसम उपग्रह का नाम क्या है? तो इनसेट 3DS है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो है आपका EOS 07 ये गलत है, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि ऑब्जर्वेशन उपग्रह जो प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग करता है, और जो ए वाला जो करेक्ट हुआ है इसका काम ये है, यह भारत की मौसम संबंधित सेवाओं, चक्रवात चेतावनियाँ और समुद्री निगरानी के बेहतर बनाने वाला सबसे उन्नत उपग्रह है। कार्टोसेट, ये भी आपका गलत है, क्योंकि यह उच्च संकल्प हाई रेजोल्यूशन मैपिंग और रक्षा निगरानी उपग्रह है। फिर रिसेट 1B, ये भी गलत है, क्योंकि यह रडार इमेजिंग उपग्रह है जो बादल के पार भी तस्वीर ले सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 है। 15 में वह 2026 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो पहला आपका नरेंद्र मोदी, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा यह सम्मान इनको दिया गया। एस जयशंकर, ये गलत है, भारत के ये विदेश मंत्री हैं जिन्हें फ्रांस के नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर निचला वर्ग से नवाजा जा चुका है। राजनाथ सिंह, ये भी गलत है, भारत के रक्षा मंत्री हैं जो रक्षा वार्ताओं का नेतृत्व करते हैं। और अमित शाह जो है ये भी गलत है, क्योंकि ये भारत के गृह मंत्री हैं। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 आता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 120वां, जो कि ये गलत है, क्योंकि 120वां भारत की आर्थिक सहभागिता श्रेणी में स्थिति का सूचकांक है। 129वां ये करेक्ट है, क्योंकि यही जो है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों में 129वें स्थान पर रहा। 135वां स्थान गलत है, क्योंकि वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भारत का यह स्थान था। 142वां रिपोर्ट ये भी गलत है, वर्ष 2021 के महामारी काल के दौरान भारत का यह निम्नतम स्तर था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 है। हाल ही में विश्व जल मंच वर्ल्ड वाटर फोरम 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है सेंगेल, जो कि गलत है, क्योंकि 2022 में 9वें विश्व जल मंच का आयोजक देश था।
इंडोनेशिया ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि साझा समृद्धि के लिए जल विषय के साथ 10वें विश्व जल मंच की मेजबानी की। ब्राज़ील ये गलत है, वर्ष 2018 में ब्रोंज समिट के मेजबानी कर चुका है। संयुक्त अरब अमीरात ये भी गलत है, क्योंकि यह COP28 जलवायु सम्मेलन का ये आयोजक देश रहा है। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो ऑप्शन ए आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि आपका करेक्ट होगा। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का यह स्टेशन 100% ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर से संचालित पहला स्टेशन ये बना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि गलत होगा। यहाँ सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, पर यह पूर्णतः सौर संचालित नहीं है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो ये जो है ये भी गलत है। क्यों? यूनेस्को धरोहर स्टेशन, जहाँ हरित ऊर्जा का आंशिक प्रयोग होता है। बेंगलुरु सिटी, ये भी गलत है। हरित रेटिंग प्राप्त स्टेशन है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा रेपो रेट में क्या परिवर्तन किया गया है? तो पहला जो है आपका ऑप्शन इसमें है 6.50% पर अपरिवर्तित, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मौद्रिक नीति समिति MPC में मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने और विकास को संतुलित करने के लिए नीतिगत दर को जो है स्थिर रखा गया। उसके बाद जो है 0.25% की कटौती, जो कि गलत है। विकास दर को अत्यधिक बढ़ावा देने के समय की जाने वाली दर कटौती है। 0.50 की वृद्धि, ये भी गलत है। तो इसमें जो है मुद्रास्फीति दर 6% से ऊपर जाने पर उठाए जाने वाला यह कदम है, और 6% कर दिया गया, मतलब ये वर्ष 2022 के शुरुआत दौर का ये रेपो दर था। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है 20। T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो पहला जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका, जो कि गलत है। फाइनल मुकाबले में उप विजेता की टीम में रही है ऑस्ट्रेलिया, ये भी गलत है। सेमीफाइनल तक पहुँचने वाली मजबूत दावेदार टीम थी भारत, जो कि करेक्ट है, और इसी ने खिताब जीता था। इंग्लैंड ये पूर्व चैंपियन 2022 का विजेता टीम रही, इसलिए ये भी गलत है। अब 21 क्वेश्चन आपका है, भारत के नए मुख्य आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला? तो राजीव कुमार, जो कि ये गलत है, क्योंकि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें CEC थे। ज्ञानेश कुमार, ये करेक्ट हो जाएगा। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग का नेतृत्व संभाल रहे हैं सुखबीर सिंह संधू, ये गलत है। भारत के चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर के रूप में ये कार्यरत हैं। अनूप चंद्र पांडे भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त ये रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया मराठा सैन्य परिदृश्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका पहला वाला ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ सांची और खजुराहो जैसी धरोहर शामिल हैं। महाराष्ट्र, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों और रणनीतिक संरचनाओं जैसे शिवनेरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग को इस श्रृंखला के तहत नामांकित किया गया है। गोवा, ये भी गलत है आपको, चर्चों और कॉन्वेंट के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात, ये भी गलत है, क्योंकि धोलावीरा और रानी की बाग के लिए यह जो है प्रसिद्ध है। आते हैं 23 क्वेश्चन नंबर में, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक संप्रीति आयोजित किया गया?
तो नेपाल, जो कि ये गलत है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है। बांग्लादेश, जो कि ये सही है। संप्रति भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच का वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। श्रीलंका, ये भी गलत है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास होता है। मालदीव, ये भी गलत है, क्योंकि भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन अभ्यास आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 है। यहाँ पर 24 में कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान है। तो इसमें 100 यूनिट, जो कि ये गलत है, क्योंकि ये राज्य स्तरीय योजनाओं जैसे दिल्ली पंजाब की मुफ्त सीमा है। 200 यूनिट, ये भी गलत है। कई राज्यों द्वारा दी जाने वाली घरेलू छूट दर है 300 यूनिट, ये सही है। केंद्र सरकार की इस योजना में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा सकती है। 500 यूनिट, ये भी गलत है। व्यावसायिक या कृषि कनेक्शनों हेतु लक्षित सीमा होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। इसमें हाल ही में डिजिटल भारत पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य ने जीता। तमिलनाडु, जो कि ये गलत है। ई गवर्नेंस पोर्टल और आईटी निर्यात में अग्रणी राज्यों में ये शामिल है। उत्तर प्रदेश, जो कि सही है। ई श्रम, निवेश मित्र और खतौनी के डिजिटल वितरण जैसे ई गवर्नेंस पहलों के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए यह पुरस्कार मिला। केरल, ये गलत है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ये पहला राज्य है केरल। कर्नाटक, ये भी गलत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बेंगलोर को आईटी हब के रूप में स्टार्टअप पुरस्कार मिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। भारत का पहला एआई संचालित पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें तेलंगाना दिया है, ये करेक्ट हो जाएगा। मतलब हैदराबाद में एआई तकनीक, चेहरा पहचानने FRT और स्वचालित शिकायत पंजीकरण प्रणाली से लैस पहला डिजिटल पुलिस स्टेशन शुरू हुआ है। महाराष्ट्र, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ साइबर अपराध नेटवर्क निगरानी में अग्रणी है। पंजाब, ये भी गलत होगा। स्मार्ट बीट पेट्रोलिंग और GPS ट्रैकिंग का प्रयोग करता है। गुजरात, ये भी गलत है। अपराध रिकॉर्ड्स के लिए CCTNS प्रणाली का व्यापक प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 27। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किस देश ने की। तो पहला ऑप्शन आपका चीन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि SCO की रोटेशनल अध्यक्षता नियम के तहत 2025-26 के सत्र की मेजबानी चीन द्वारा ही की गई। कजाकिस्तान, ये गलत है, क्योंकि 2024 के अस्ताना शिखर सम्मेलन का मेजबान देश था। उज्बेकिस्तान, ये जो है आपका गलत है, क्योंकि 2022 के समरकंद सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। भारत, ये भी गलत है। भारत 2023 में वर्चुअल माध्यम से SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर आपका है 28। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के लिए कुल कितना बजट स्वीकृत किया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका है 6003 करोड़, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। 4500 करोड़, ये गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM का आवंटित बजट था। 10,000 करोड़, ये भी गलत है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन की शुरुआती फंड है। 8200 करोड़, ये भी गलत है, क्योंकि डीप ओशन मिशन के लिए स्वीकृत निधि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 29। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई। तो ऑप्शन पहला है सऊदी अरब, करेक्ट है। उसके बाद जो है इसमें क्या हुआ था, इस मेजबानी में जो है भूमि पुनर्प्राप्ति, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, मतलब
लैंड रिस्टोरेशन और डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलियंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेजबानी की। बी वाला आपका है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि ये गलत है। वह 2025 के पर्यावरण दिवस का मेजबान देश था, प्लास्टिक प्रदूषण पर इसका ध्यान था। आइवरी कोस्ट, ये भी गलत है। नीदरलैंड की साझेदारी में 2023 का यह मेजबान देश था। डी भारत वर्ष 2018 में बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम के साथ मेजबानी कर चुका है, इसलिए ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 है यहाँ पर। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को चीतों के सफल पुनर्वास के बाद देश का पहला चीता अभयारण्य घोषित किया गया? तो यह आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये गलत है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण और भूरसिंह और दबारा सिंगा शुभंकर के लिए यह प्रसिद्ध है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश का यह उद्यान नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों के सफल निवास के बाद आधिकारिक चीता प्रोजेक्ट का एक केंद्र बना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका गलत है। भारत में बाघों की सर्वोच्च घनत्व दरों के लिए जाना जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गलत है। उत्तराखंड में स्थित भारत का यह पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 31। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में सबसे शांतिपूर्ण देश का दर्जा किसे मिला है? तो पहला डेनमार्क है, जो कि गलत है। सूचकांक में लगातार 3 सबसे शांतिपूर्ण देशों में शामिल रहता है। आइसलैंड, यही आपका करेक्ट है। वह 2008 से लगातार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश का खिताब बनाए हुए है। न्यूजीलैंड, ये गलत है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सबसे शांतिपूर्ण देश है। आयरलैंड, ये भी गलत है। यूरोपीय क्षेत्र में उच्च सुरक्षा सूचकांक वाला देश है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 32। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम प्रणाम योजना मुख्य रूप से उद्देश्य इसका क्या है? तो पहला इसमें दिया है डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, जो कि गलत है। अब डिजिटल साक्षरता नहीं बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना, तो ये आपका करेक्ट है क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नूरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, इसका एक तरीके का ये पूरा नाम है का। इसका उद्देश्य वैकल्पिक और जैविक उर्वरकों के प्रयोग में बढ़ावा देना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, जो कि ये गलत है क्योंकि इसके लिए जो है मिष्टी मैंग्रोव हेतु और नगर वन योजना है। सौर ऊर्जा पंप बांटना, ये भी गलत है। इसके लिए पीएम कुसुम योजना संचालित है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 33 आएगा, जो कि हाल ही में भारत के किस रेलवे जोन ने देश की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का सफल संचालन किया? तो पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR, जो कि करेक्ट होगा। ये जो है कोरबा से राजनांद गांव के बीच 3.5 किलोमीटर लंबी 295 डिब्बों वाली मालगाड़ी सुपर वासुकी चलाकर रिकॉर्ड ये बनाया। उत्तर रेलवे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जोन है। पश्चिम रेलवे, ये भी गलत है। देश की पहली AC लोकल ट्रेन चलाने वाला जोन है। मध्य रेलवे, ये भी गलत है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का यह प्रशासनिक जोन है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34 है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो INS वागीर है, ये करेक्ट है। यह प्रोजेक्ट जो है 75 के तहत निर्मित 5वीं स्कॉर्पियन कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है जिसे नौसेना में शामिल किया गया। INS बाक्सीर, ये गलत है क्योंकि ये प्रोजेक्ट
75 की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। INS करंज प्रोजेक्ट 75 की तीसरी पनडुब्बी है, ये भी गलत है। INS बेला प्रोजेक्ट 75 की चौथी पनडुब्बी है, ये भी गलत है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में G20 की अध्यक्षता वर्ष 2026 के लिए किस देश को सौंपी गई? तो ब्राज़ील, जो कि ये गलत है क्योंकि वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का यह अध्यक्ष रहा है। दक्षिण अफ्रीका, ये भी गलत है। वर्ष 2025 की G20 अध्यक्षता का यह मेजबान देश था। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये करेक्ट है क्योंकि यह 2026 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इटली, ये भी गलत है। वह 2021 में रोम सम्मेलन की अध्यक्षता ये जो है कर चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 36। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदान किए गए नारी शक्ति पुरस्कार की संख्या कितनी थी? तो इसमें 12 जो कि गलत है और 15 जो कि ये आपका करेक्ट है और 21 ये भी गलत है और 25 ये भी गलत है। 37 क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया? तो संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यही आपका करेक्ट होगा। मतलब यहाँ रुपया, INR और दिरहम AED में सीधे व्यापार लेन देन करने के लिए यह द्विपक्षीय प्रणाली लागू की गई है। रूस, ये गलत ऑप्शन है। इसके साथ रुपया, रूबल विशेष वस्त्रों खातों के माध्यम से व्यापार होता है। जापान, ये भी गलत होगा। इसके साथ मुद्रा विनिमय समझौता, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट लागू है। ऑस्ट्रेलिया, ये भी गलत है। इसके साथ ECTA मुक्त व्यापार समझौता लागू है। 29 क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। वह 2026 में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो रॉकेटरी, ये गलत है क्योंकि ये 69वीं फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही थी। RRR, ये भी गलत है आपका। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार ये जीत चुकी है। कांतारा, जो कि ये भी गलत है, ये 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में लोकप्रिय फिल्म श्रेणी में पुरस्कृत हुई थी। उसके बाद है आपका आटम, ये करेक्ट है। ये मलयालम भाषा की इस कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया था। क्वेश्चन नंबर है आपका 39। हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये करेक्ट हो जाएगा। या इसमें जो है नई दिल्ली में मानसून पूर्व वर्षा, जल संचयन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। बी ऑप्शन आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि ये गलत है। इन्होंने 2021 में इसके प्रथम संस्करण की शुरुआत की थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, ये भी गलत है क्योंकि मंत्रालय के तकनीकी क्रियान्वयन की देखरेख करते हैं। पर्यावरण मंत्री, ये भी गलत है क्योंकि जलवायु परिवर्तन पहलों और वनीकरण के मिशनों से ये जुड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 है। भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना? तो पहला ऑप्शन आपका केरल, जो कि करेक्ट होगा। यहाँ पर केरल राज्य की सभी पात्र बचत और चालू खातों में कम से कम एक डिजिटल सेवा जैसे UPI, इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड सक्रिय कर यह उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु, जो कि आपका गलत है, डिजिटल भुगतान लेन देन की मात्रा में भारत के अग्रणी राज्यों में आया। महाराष्ट्र, ये भी गलत है।
भारत का सबसे बड़ा वित्तीय और बैंकिंग लेन देन केंद्र मुंबई है। गुजरात, ये भी गलत है, गिफ्ट सिटी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका अजीत कुमार मोहंती है, जो कि आपका करेक्ट है। ये जो है प्रसिद्ध नाभिकीय भौतिक विज्ञानी और बार्क के पूर्व निदेशक, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई के सचिव हैं। के एन व्यास, ये गलत है, क्योंकि के एन व्यास जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। समीर बी कामत, ये भी गलत है, क्योंकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के ये अध्यक्ष हैं। और एस सोमनाथ, ये भी गलत है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ये जो है अध्यक्ष हैं। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो बी आर सुब्रमण्यम, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी जिन्हें नीति आयोग के सीईओ पद का प्रभार सौंपा गया है। परमेश्वरम अय्यर, ये गलत होगा, क्योंकि ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ जो बाद में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बने। अमिताभ कांत, ये भी गलत है, क्योंकि नीति आयोग के लंबे समय तक सीईओ रहे हैं और भारत के G20 शेरपा बने। सुमेन बेरी, ये भी गलत है, क्योंकि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 है, हाल ही में अमृत धरोहर योजना की शुरुआत किस उद्देश्य के लिए की गई है? तो ये आपका है रामसर स्थलों आर्द्र भूमि का संरक्षण, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। रामसर स्थलों आर्द्र भूमि का संरक्षण मतलब भारत की 75+ आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स में इको टूरिज्म बढ़ाने और उनके पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को बनाए रखने की ये योजना है। प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार, तो इसके लिए जो है प्रसाद योजना जो है संचालित है, ये भी गलत होगा। ऐतिहासिक किलों की सुरक्षा, ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तहत विरासत योजनाओं में शामिल है। नदियों की सफाई, ये भी गलत है, इसके लिए नमामि गंगे मिशन लागू है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका इसमें 44 है, भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो पी इनियान, ये जो गलत है, भारत के 61वें ग्रैंड मास्टर रहे हैं। विपरीत, ये भी गलत है, तेलंगाना के शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने थे। सायंतन दास, ये भी गलत है, पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी जो भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बने। श्याम निखिल, ये करेक्ट है, ये भी तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने 50वें ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 45 है, हाल ही में किसे भारत का नया महालेखा नियंत्रक CGA नियुक्त किया गया है? तो SS दुबे, ये करेक्ट है आपका। SS दुबे जो है 1989 बैच के ICAS अधिकारी जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में 28वें महालेखा नियंत्रक CGA बने। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये गलत है, क्योंकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। संजय मल्होत्रा, ये भी गलत है, भारत के राजस्व सचिव हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी। अनिल चौहान, ये भी गलत है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, CDS हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 46 है, हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को ट्रकोमा मुक्त घोषित किया है? तो इराक, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WHO द्वारा आधिकारिक रूप से आंख के संक्रामक रोग ट्रकोमा का उन्मूलन करने वाला देश घोषित किया गया। नेपाल, जो कि गलत है, यह वर्ष 2018 में ट्रकोमा मुक्त घोषित होने वाला दक्षिण एशियाई देश था यह। वियतनाम, ये भी गलत है, हाल ही में फाइलेरिया मुक्त देश घोषित
हुआ था। केन्या, ये भी गलत है, इसे गिनी वार्म मुक्त घोषित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 47 है। हाल ही में लॉन्च की गई मेरी माटी मेरा देश अभियान की टैगलाइन क्या है? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। ये करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका मतलब है आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर देश के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी ये अभियान है। हमारा देश हमारी माटी, ये गलत है। ये जो है स्थानीय नेहरू युवा केंद्र अभियानों का एक क्षेत्रीय नारा है। जय हिंद जय भारत, ये भी गलत है। पारंपरिक राष्ट्रीय देश भक्ति उद्घोष है। मातृभूमि की रक्षा, ये भी गलत है। सशस्त्र बलों के विभिन्न आदर्श कार्यों का ये जो है हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 48 है। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर निर्मित किया जा रहा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश गलत है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार, ये सही है। बिहार के पूर्वी चंपारण केसरिया के पास में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर निर्मित किया जा रहा है, जिसमें सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित होगा। मध्य प्रदेश, ये गलत है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक कॉरिडोर के लिए जाना जाता है। उड़ीसा, ये भी गलत है। पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर का ये जो राज्य है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका है 49 है। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बनी? तो पहला ऑप्शन है जया वर्मा सिन्हा, जो कि ये करेक्ट है। भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS की वरिष्ठ अधिकारी जो 118 साल के रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष सीईओ बनी। सुरेखा यादव, ये गलत है। भारत और एशिया की पहली महिला लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर है। सोमा मंडल, ये भी गलत है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL सेल की पहली महिला अध्यक्ष रही है। माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय बोर्ड SEBI सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी, इसलिए यह भी गलत है। लास्ट क्वेश्चन आपका है 50 नंबर का। हाल ही में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल करने वाला भारत का प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो लद्दाख, जो कि ये गलत है। ये कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनने की दिशा में प्रयासरत रहे। जम्मू कश्मीर, जो है ये करेक्ट है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत अपने सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त प्लस ODF का दर्जा देकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अंडमान और निकोबार स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश था, ये भी गलत है। पुडुचेरी, ये भी गलत है। तटीय स्वच्छता अभियानों के लिए जाना जाता है। तो देखिए, आपको मैंने 50 क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से करवा दिए। लगभग हमको लग रहा है कि 50 मिनट का समय लग रहा होगा, 48 मिनट हो रहा है। तो आपको करंट अफेयर्स डेली मिलेगा और डेली 50 मिलेगा। तो मतलब मान के चलिए कि महीने में जो है 30 दिन का एवरेज रखिए। 1500 अगर आप क्वेश्चन एक महीने में तैयार करते हैं तो आपका जो है कोई भी GS का जो पेपर अगर करंट अफेयर्स है उसमें श्योर जो है आप करके आएंगे। चाहे आप BPSC का एग्ज़ाम दे लीजिए, BPSC का TRE 1, 2, 3 टीचर का, या PCS का जो एग्ज़ाम होता है, या कोई अदर स्टेट उत्तर प्रदेश में PCS का हो, वहाँ पे लेखपाल का हो, BDO का हो, दरोगा पुलिस का, रेलवे का, SSC का, जहाँ पर भी GS आएगा उसमें करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। तो आप श्योर कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे इसको, तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में जाएंगे आपको कभी सुना रहेगा तो टिक कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।